हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद फ्रेंड्स में। दोस्तों चलिए आज की क्लास शुरुआत करते हैं, जिसमें हम लोग देख रहे हैं आर्थिक सर्वेक्षण छत्तीसगढ़ का आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22, जिसका अध्याय 3, जिसका टॉपिक है या शीर्षक है राजकीय आय। हर बार जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो मोस्टली इसी टॉपिक से बनते हैं या इसी अध्याय से आते हैं। देखते हैं, इसे सबसे पहले देखेंगे अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। अर्थव्यवस्था का क्षेत्र ये इस टॉपिक से या इस एक छोटे से पॉइंट से कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा अर्थव्यवस्था का क्षेत्र किस क्षेत्र के हैं, जिसको हम लोग कितने भाग बांटेंगे, 3 भाग में। अर्थव्यवस्था को 3 भाग में बांटेंगे, पहला प्राथमिक, दूसरा द्वितीयक, तीसरा तृतीयक। ठीक है, ये आपका प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, ये तीनों भाग में बांटेंगे। अब क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र में शामिल है, कौन सा द्वितीयक क्षेत्र में शामिल है या तृतीयक क्षेत्र में शामिल नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो थोड़ा सा इसका डेफिनेशन सुन लेते हैं। प्राथमिक क्षेत्र, इसका मतलब ये होता है कि प्रकृति से प्राप्त होने वाले उत्पाद जिसका उपयोग हम सीधे करते हैं। प्राथमिक क्षेत्र जो फसल है, फसल काटते हैं और हम लोग खाना खाते हैं। पशुपालन से हमको दूध मिलता है, मांस मिलते हैं, मत्स्य पालन से मछली है, ठीक है, वन उद्योग लट्ठी है, फर्नीचर इसमें, और खनन उत्खनन से हमको खनिज मिलता है। ठीक, ये प्राथमिक क्षेत्र हो गया। द्वितीयक क्षेत्र क्या होगा? द्वितीयक क्षेत्र इन द सेंस वे क्षेत्र जो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को किस में यूज करेंगे? कच्चे उत्पाद के रूप में काम करेंगे। अर्थात जैसे कि फसल है, ठीक है, फसल जैसे कि मक्का के फसल हो गया, मक्का से पॉपकॉर्न बनाते हैं, वो किस में आएगा? द्वितीयक में आ जाएगा। ठीक है, गेहूं से रोटी बनाने किस में आ जाएगा? द्वितीयक में आ जाएगा। मत्स्य पालन से देखिए आप, मछली के बीज को ऑयल बनता है, वो किस में आ जाएगा? द्वितीयक क्षेत्र में आ जाएगा। अगर इसको एक लाइन में कहा जाए तो इसको औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि निर्माण, विनिर्माण, विद्युत, गैस एवं जलापूर्ति, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक क्षेत्र में शामिल नहीं है। ठीक है, उसमें क्या ऐड कर दिया जाता है? खनन उत्खनन को। आगे देखेंगे, समझ आ जाएगा वो। ठीक है, चलिए इसका देखते हैं। तृतीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र मतलब इसमें ये बोलेंगे कि प्राथमिक क्षेत्र पहले उत्पादन करते हैं। ठीक, उत्पादन मतलब जो प्रकृति से हमको प्राप्त होता है प्राथमिक। द्वितीयक क्या होता है? उसको हम लोग क्या करते हैं? प्रोसेसिंग करते हैं, है ना, जैसे कि फूड प्रोसेसिंग होता है वैसी। तो अगर हमने मक्के से क्या बनाया, ये बनाया, पॉपकॉर्न बनाया, ठीक है, सॉरी हाँ, भुट्टे से पॉपकॉर्न बनाया, फिर पॉपकॉर्न को हमने पैकेट में बेचकर बेचा। ठीक है, तो बेचना क्या कहलाता है? आपका तृतीयक क्षेत्र कहलाता है। जैसे कि व्यापार हो गया, ठीक है, व्यवसाय हो गया, परिवहन हो गया, भंडारण, वित्तीय, लोक प्रशासन, ये सब, होटल, जनपाट गृह, जैसे कि रोटी बनाकर हम लोग बेच रहे हैं, वो भी क्या कहलाएगा? तृतीयक क्षेत्र में कहलाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। चलिए अब आगे देखते हैं। इस अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को अन्य प्रक्षेत्र में बांटा गया है। ठीक है, मैं आपको बोल रहा हूँ कि यहाँ फिर से देख लीजिए आप, फसल, पशुपालन, मत्स्य पालन, वन उद्योग लट्ठी और खनन उत्खनन, ये प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। द्वितीय क्षेत्र में निर्माण, विनिर्माण, विद्युत, गैस एवं जलापूर्ति। अब अर्थव्यवस्था के प्रक्षेत्र में देखेंगे, देखिए यहाँ तक प्रक्षेत्र है। अर्थव्यवस्था के प्रक्षेत्र में देखेंगे तो कृषि वाला जो टॉपिक है, यहाँ पे जो कृषि वाला टॉपिक है वो सेम एज इट इज कैसे है, जैसे कि प्राथमिक क्षेत्र है वैसी, बट एक परिवर्तन है। एक परिवर्तन क्या? ये जो खनन और उत्खनन है ना, वो अलग है, क्योंकि खनन किस में चला जाएगा? उद्योग में चला जाएगा। यही क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक क्षेत्र में शामिल नहीं है। तो कौन शामिल नहीं है? द्वितीयक क्षेत्र में शामिल कौन नहीं है? खनन उत्खनन। लेकिन वो किस क्षेत्र में शामिल है? उद्योग क्षेत्र में शामिल है। ठीक है, तो अगर प्रक्षेत्र उद्योग पूछा जाए तो खनन उत्खनन शामिल है। अगर कृषि पूछा जाए या प्राथमिक क्षेत्र पूछा जाए तो खनन उत्खनन किसमें? प्राथमिक क्षेत्र में। बाकी ये अपना सेवा क्षेत्र जैसा है वैसे रहेगा। जैसे कि रेलवे को अलग से हम लोग याद काउंट करते हैं। इसका परिवहन, रेलवे के अलावा अन्य परिवहन जैसे कि सड़क परिवहन हो गया, जलयान वाला हो गया, है ना, जलयान के अलावा एरोप्लेन वगैरह हो गया, ये हो गया। फिर संचार एवं प्रसारण, संचार मतलब खुद टेली कम्युनिकेशन हो गया, प्रसारण मतलब ये अपने टीवी वगैरह, भंडारण मतलब कोल्ड स्टोरेज सेंटर हो गया, वित्तीय सेवा जैसे इनकम टैक्स हो गया। ठीक है, लोक प्रशासन जैसे कि जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, लोक प्रशासन की तैयारी कर रहे हैं ना आप, ठीक है, आपको सिविल सर्वेंट बनना है, ये वाला हो गया। उसके व्यापार, व्यवसाय हम देखे थे, होटल, जनपाट गृह, स्थावर संपदा का स्वामित्व, मतलब स्थावर संपदा का स्वामित्व जैसे कि बीएसपी वगैरह। ठीक है, ये स्थावर संपदा है, हमारी स्थायी संपदा। ठीक है, इसके अलावा अन्य सेवा का जितना है सब तृतीयक क्षेत्र में आएगा और खुद सेवा में आएगा। चलिए
अब हम मेन टॉपिक पे आते हैं या मेन मुद्दे पे आते हैं जिसको हमको रटना है या याद करना है। ठीक है, याद रखिएगा ये अध्याय आपको अभी से लेकर, है ना, आज अगर अभी अप्रैल चल रहा है तो अप्रैल से लेकर आपके फरवरी 2023 तक ये आपको याद रखना है। फरवरी तक क्यों? क्योंकि फरवरी में आपका क्या होता है, प्री का एग्जाम होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको। इसमें क्या दिया है, सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी अग्रिम अनुमान 2021-22। एक चीज और याद रखिएगा कि हर बार जो भी डाटा पूछा गया अभी तक पेपर है हमेशा स्थिर भाव में पूछा जाता है। तो स्थिर भाव में अगर हमारा जीएसडीपी पूछा जाएगा, स्थिर भाव में हमारा जीएसडीपी पूछा जाएगा, छत्तीसगढ़ का जीएसडीपी तो कितना है, 11.54 या 11.54%। ठीक है, प्रचलित में बोला जा रहा है 1360, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 11.54 1360 ये आपको डिजिट याद हो जाएगा। ऊपर का रुपए को आप पूरा याद नहीं कर सकते, क्या रखिए 278 याद रखिएगा, इसमें 400 याद रखिएगा। 278 किसके आधार पर, स्थिर भाव पर, और प्रचलित पर क्या रहेगा 400। अब यहाँ पे बात आती है स्थिर और प्रचलित क्या है। तो स्थिर भाव से तात्पर्य ये होता है कि सरकार द्वारा या केंद्र सरकार द्वारा ऐसा एक नियत वर्ष या एक ऐसा नियत वित्तीय वर्ष तय करना जिसको आधार मानकर या जिसकी तुलना करके वर्तमान के ईयर का प्रतिशत निकाला जाए। अगर हम लोग मानेंगे 2011-12 वर्ष में, है ना, पेन 2 रुपये मिलता था। ठीक है, एक पेन 2 रुपये मिलता था और 2021-22 में उस पेन की कीमत हो गई क्या, 10 रुपये। तो अब 2 के तुलना में 10 कितना है, ठीक है, ये इसका क्या निकलेगा, प्रतिशत निकलेगा। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्थिर भाव बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद सकल राज्य घरेलू उत्पाद क्षेत्रवार प्रतिशत वृद्धि 2021-22 का, है ना। क्षेत्र और प्रतिशत वृद्धि हम दोनों देख लेते हैं हम लोग, ये जो दोनों डिजिट काम आता है। ठीक है, क्योंकि यही तो करेंट का टॉपिक है ना। यहाँ पे हम लोग इकोनॉमिक्स सर्वे पढ़ेंगे तो इसमें इतना डाटा नहीं पढ़ेंगे तो फिर डाटा वाली बात ही नहीं होगी। ठीक है, अब देखिए फिर से वही चीज़ आगे, कृषि उद्योग और सेवा, जिसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, अर्थव्यवस्था के प्रक्षेत्र देख लेते हैं। ये जो अर्थव्यवस्था के प्रक्षेत्र है इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है हर बार। ठीक है, कृषि उद्योग सेवा वाले से। ठीक है, तो देखते हैं कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद क्षेत्रवार प्रतिशत वृद्धि में कितना दिया है। चलिए, कृषि में 388, 1544, 854। ठीक है, इसको रटा दूंगा मैं, आप टेंशन ना लीजिएगा। ठीक है, 388, 1544, 854, 3.88 अगर आपको याद है तो अच्छी बात है। 3.88, 15.44 और 8.54, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है वो याद कैसे करना है। ठीक है, इसका देखते हैं इसके भागीदारी प्रतिशत कितना है। भागीदारी प्रतिशत में दिया गया है 1673, 1561 और 3266। 1673, 1561 और 3266, ये क्या भागीदारी। भागीदारी मतलब क्या बोला जा सकता है कि इस बार जीएसडीपी हमारी कितनी है, इस बार पूरा जीएसडीपी बोला जाता है 11.54 बोल रहे हैं। ठीक है, 11.54% वृद्धि हुई है। ठीक है, अगर हमारी जीएसडीपी टोटल 100% है तो 100% में 16%, 16.73% कितना हुआ, कृषि के लिए होगा। उद्योग के लिए 50.61 और सेवा, ये सेवा है ना, वो एक्चुअली सिस्टम से इसमें पोर्ट करने में हर बार ये चेंज हो जाता है। तो सेवा क्षेत्र में 32-66% क्या होता है उसकी भागीदारी होती है, मतलब 100 होता है इस सबको मिलाकर। एकदम एक्चुअल आप जोड़ के मत देखिएगा कि 100 हो रहा है कि नहीं करके, लेकिन ऐसा हमारा डाटा बोला जाता है, डाटा में रहता है। ठीक है, अब जैसा स्थिर भाव में प्रतिशत वृद्धि देखें, है ना, जैसे स्थिर भाव में प्रतिशत वृद्धि देखें वैसे किसमें देखेंगे, प्रचलित भाव में भी देखेंगे। ठीक है, मोस्टली क्वेश्चन तो स्थिर भाव से पूछा गया, लेकिन चलिए इसका एक बार कर ही लेते हैं 2021-22 का। ठीक, यहाँ 388 1% बन जाएगा, 389 हो जाएगा। उद्योग कितना 1544 है, यहाँ 1183 हो जाएगा। ये 8 का 8 डिवीज, ये 3 और 8 ये सेम है ना, ये 3, ये 8 वाला और ये 3 वाला, ये दोनों सेम है। आपको जो भी याद करने क्या याद करना, 388 889, सॉरी 388 389 देखो 388 389, ये 388 389, फिर क्या बोल रहा है 854 824। ठीक है, फिर 1544 1183, 1544 1183। ठीक है, चलिए खैर ये इसको आगे नीचे मैं याद कराता रहूँ तो आपको एक बहुत ही आईएमपी टेबल याद करेंगे, जो टेबल आपको पूरा याद रखना है। एक सेकंड रुकिएगा ना आप लोग, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक है। चलिए इस वाले टेबल को ये टेबल हम लोग देख लिए थे, आगे बढ़ते हैं देखते हैं इसमें ये इस टेबल की बात कर रहा था मैं, जिसको आपको अच्छे से याद करना। ये टेबल आपका पूरा सार है मान के चलिएगा। देखिए
हम लोग क्या प्रक्षेत्र पढ़े, कृषि उद्योग सेवा, ठीक। तो कृषि उद्योग सेवा में जीएसडीपी में प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई है, तो कृषि में हुआ 3.88, उद्योग में 15.44, सेवा में 8.54 और जीएसडीपी में कितना 11.54। याद हो जाएगा ना आपको, 3 बार बोलिएगा, 3.88, 15.44, 8.54, 11.54। आपके माइंड में एक टेबल बना लीजिए, सबसे पहले रखिए कृषि, कृषि के नीचे उद्योग, उद्योग के नीचे सेवा, सेवा के नीचे जीएसडीपी, ठीक। चलिए फिर से रिवाइज करते एक बार। 3.88, देखिए पूरा आपको सार है ना, पूरा सार है पूरा इस अध्याय का। 3.88, 15.44, 8.54, 11.54, 3.88, 15.44, 8.54, 11.54, ये आपका क्या आ गया 2021-22 का हो गया। फिर लिखेंगे इसका औसत भागीदारी। औसत भागीदारी इन द सेंस होता है कि गत वर्ष 2012 या स्थिर वर्ष से लेकर अभी तक का जो औसत निकालते हैं ना, एवरेज, आप लोग को पता है कुल संख्याओं का योग बटे संख्या, ठीक है। तो वैसे औसत निकाला जाता है। तो इसमें देखेंगे 5.09, देखो 5.09 याद करिए या 5.09 करिए, ठीक है। 5.09, 5.09, 656, 5.04, 592। देखिए अपन इसको रिलेट कर सकते हैं, 592, 59, 99 दोनों में है, ठीक है। 656 अलग से हो जा रहा है और 5.04, ठीक। एक बार फिर से देखते हैं तीनों डिजिट कौन कौन से, कृषि है ना, उसके बाद ये आपका सेवा और जीएसडीपी किसमें है 5 के डिजिट में, तो 5.09, फिर 5.04, 5.92, बीच में आपको क्या रखना 656। तो सीक्वेंस में अगर बोलेंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे 5.09, 5.09, 656, 5.04, 5.92, ठीक है। आप याद करिएगा, आराम से होगा, एकदम आराम से होने वाला, ठीक है। ये औसत वृद्धि हो गया, ठीक है। अब अगर पूछा जाए कृषि का औसत वृद्धि, वर्तमान में किसी की औसत वृद्धि दर कितनी है, तो 5.09 आएगी, ठीक है। उद्योग का 6.5 है, 656 करके याद कर रहे थे अपन, ठीक है। ये आपका 2 टॉपिक या 2 टेबल एक साथ मर्ज हो गया, अर्थात वर्तमान का जीएसडीपी और औसत वृद्धि, ठीक है, मतलब प्रतिशत वृद्धि और औसत वृद्धि दोनों एक साथ हो गए। फिर देखेंगे भागीदारी। भागीदारी में अपन ऐसा याद कर सकते हैं कि इसको, देखिए मुझे ऐसा याद हुआ है 16, 50, 32, सामने का वर्ड देखिएगा 16, 50, 32, 16, 50, 32, 100 को तो याद करने की जरूरत नहीं है, 16, 50, 32, फिर क्या किए 73, 61, 66, 16, 73, 50, 61, 32, 66, 16, 73, 50, 61, 32, 66, 16, 73, 50, 61, 32, 66, ये आपको याद हो ही जाएगा एकदम डैम श्योर, ठीक। अब चलिए ये 3 टेबल का मिक्सअप हो गया, कैसे कैसे, पहले कृषि में कितना अभी वर्तमान में क्या है प्रतिशत वृद्धि है, और इसके बाद औसत वृद्धि भी देख लिए और भागीदारी भी देख लिए, ठीक है। अब देखते हैं इसका ऋणात्मक और धनात्मक जो क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक। चलिए देखते हैं। तो कृषि का आपको बस एकदम थोड़ा सा ध्यान देना है, कृषि का ऋणात्मक वृद्धि कितना बोल रहा है 17-18 में हुआ है कितना -10.90। अब ऋणात्मक तो माइनस रहेगा यार, कॉमन सी बात है, ठीक है। तो 17-18, बाकी 3 का तो सेम टू सेम है ना भाई, 20-21, 20-21, 20-21, आपको रीजन भी पता है कोरोना काल, ठीक है। 17-18 याद रखिएगा, फिर 20-21, 20-21, 20-21, ठीक है। अब क्या याद करेंगे इसके सीक्वेंस को, याद करिए -3.89 किसका है, अभी जस्ट हम लोग प्रचलित में देखे थे, प्रचलित में देखे हैं, याद करिए क्या लिखा था प्रचलित में, छत्तीसगढ़ कृषि का प्रचलित भाव में मूल्य कितना था 3.89, मैं बताया था यहाँ 3.88 है, तो वहाँ 3.89 था, ठीक है। ये हुआ, तो उसका जीरो क्या है, उसका 0.61, फिर -1.37, सेवा ज़्यादा ही कम नहीं हुआ था, ठीक है। कृषि कब हुआ था 17-18 में, फिर बाकी तीनों 20-21 में कोरोना काल में। अब धनात्मक वर्ष याद करते हैं ऋणात्मक वर्ष से कोरिलेट करके। देखिए ऋणात्मक अगर आप 17-18 याद करके रखते हो तो आपको कृषि क्षेत्र में एक ऊपर एक नीचे वृद्धि होती है, ठीक है, एक ऊपर एक नीचे, ऐसा इसका मतलब ये कि अगर यहाँ ऋणात्मक में 17-18 लिखा है, ऋणात्मक में 17-18 लिखा है, तो आपके धनात्मक में क्या होगा, इसके ऊपर क्या आएगा 16-17, इसके नीचे 18-19 है, लेकिन 18-19 छोटा है, इसका उसको अपन नहीं याद किए धनात्मक वृद्धि में, ठीक है। तो यहाँ पे धनात्मक वृद्धि क्या आएगा 16-17। अब डेट देखिए 16-17, फिर 17-18, ये आपका 16-17, 17-18, फिर 18-19, ठीक है, 18-19, ये तीनों तक कंप्लीट हो गया, 17-18 है ना, 18-19, फिर क्या है 21-22, 21-22 मतलब वर्तमान के काल, बीच का टाइम है, ठीक है। फिर याद करिएगा, फिर देखिएगा यहाँ पे जो
कृषि वाला है और जो जीएसडीपी वो दोनों का दोनों ईयर क्या है, सेम ईयर में हुआ है। ठीक है, तो आपको 3 डेट मतलब 4 बस याद करना है। कैसे कि 16-17 यहाँ पे हो, सॉरी 17-18 हो जा रहा है ऋणात्मक, तो 17-18 से एक पहले धनात्मक, और वही धनात्मक कहाँ है, जीएसडीपी में। एक हो गया फर्स्ट डिजिट। अब दूसरा डिजिट क्या बोल रहा है, 20-21। 20-21 में किसका, जीएसडीपी का भी, उद्योग का भी और सेवा का भी, ये हो गया। ठीक है, ऋणात्मक। तो उसके बाद क्या करेंगे, धनात्मक में अगर देखा जाए तो 17-18 सॉरी 16-17, एक सेकंड ना, 16-17 17-18, फिर यहाँ पे क्या हो जाए 18-19, और ये आपका क्या आपका रहेगा, वर्तमान का रहेगा। ठीक है, इतना ईयर आपको याद करना ही है। ये आपका पूरे भाग 3 का एक औसत निचोड़ है, इसी में आपका पूरा क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक, चलिए एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। बस आपको मैं सिम बॉक्स में कवर करते जाऊंगा। शुरुआत में क्या करेंगे, कृषि, उद्योग, सेवा और जीएसडीपी। कृषि आपका हेडिंग में रहना चाहिए, फिर उद्योग, फिर सेवा, फिर जीएसडीपी। ये आपका क्रम याद हुआ। फिर इसका वर्तमान का देखते हैं कितना है, 388 15 44 8 54 11 54, 388 15 44 8 54 11 54। फिर औसत वृद्धि कितना है 5.09 या 5.09 5.09 656 5.04 5.92। ठीक है, फिर क्या करेंगे 16-50 32, 16-50 32 है तो 16 में क्या है 16-73, 16-50 32 तो 16-73 50 61 32 66, ये हो गया। फिर ईयर देखते हैं, ईयर में यहाँ 17-18, पहला 17-18 रहेगा, फिर 20-21 20-21 20-21। ठीक, अब 17-18 हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो उससे पहले क्या आएगा 16-17 आएगा, 16-17 18-19, 16-17 18-19। ठीक, फिर क्या हो गया 21-22 तभी का है। फिर ये ऊपर का कृषि उठाएंगे, कहाँ पे ला देंगे अपन, ये कृषि को उठा के कहाँ ला देंगे, जीएसडीपी में। ठीक, इतना याद करिए ही, एक टेबल बना लीजिए, दीवार में चिपका लीजिए, ये टेबल आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब उसी का थोड़ा सा डील देखें। जैसे कृषि क्षेत्र में क्या है, सर्वाधिक वृद्धि बताया था आपको, सर्वाधिक वृद्धि 16-17 में हुआ था। ठीक है, ये आपका 16-17 में सर्वाधिक वृद्धि हो गया 21.28%। ऋणात्मक कितना है 16-17-18 में, उसके जस्ट बाद 10.90। अब वर्तमान में क्या है 3.80, और औसत वृद्धि कितना है, औसत वृद्धि कितना है 5.09, ये आपका हो गया। अब उद्योग में देखिएगा, उद्योग में 15-44 और 6-56, ये तो आपको क्या हो गया, औसत और वर्तमान का हो गया, मतलब 21-22 का। फिर सर्वाधिक में देखे थे ईयर 18-19, सर्वाधिक में क्या देखे थे ईयर 18-19 है। ऋणात्मक में कितना है, जस्ट कोरोना काल में, यहाँ पे भी ऋणात्मक में कोरोना काल में, लेकिन वृद्धि क्या हुई जस्ट इसी साल की हुई। ठीक, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है क्या, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ये जो टेबल है, ये अभी जिस टेबल, ये टेबल है ना, ये जो टेबल है ये किसका सार है, मतलब इसका एक्सपांड है। हम लोग किस में देखिए, ये टेबल को देखिए ना, ये टेबल पूरा इसका विस्तृत रूप है, इसका विस्तृत रूप। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, प्रति व्यक्ति आय या पर कैपिटा इनकम। ठीक, पर कैपिटा इनकम देखेंगे तो भारत का पर कैपिटा इनकम है वर्तमान में 21-22 में, बस इसका मैं 21-22 का बस डाटा मिल पाया, तो 21-22 का डाटा क्या है 923 967 923 967। अपन वैसे ही याद कर दे डिजिट को, अगर 9,23,000 ऐसा करने से ज़्यादा टाइम लगता, 923 967। अब आपको छत्तीसगढ़ में स्थिर मूल्य का याद होना अनिवार्य है। अनिवार्य मतलब पता है ना, जिसका निवारण नहीं किया जा सकता। ठीक है, निवारण नहीं किया जा सकता मतलब क्वेश्चन में आना है। चलिए देखते हैं, छत्तीसगढ़ का स्थिर मूल्य में 83,840 92,031, 83,840, या तो ऐसा कर सकते हैं 83,84,0, 83,84,0। उसके बाद क्या करेंगे अपन 92,031, 92,031। वर्तमान का क्या है 21-22 का पूछा जाएगा तो 92,031। उससे पहले का क्या है 83,040, सॉरी 83,840। ठीक है, 83,840 और ये 92,031, ये आपका प्रति व्यक्ति आय है स्थिर मूल्य पर। अब याद रखिएगा स्थिर मूल्य 5 डिजिट में है और प्रचलित मूल्य हमेशा किस में रहेगा 6 डिजिट में। इसको भी याद कर लेते हैं। देखिए कोई बहुत बड़ी है 105 778, आप इसको क्लास सिंप्लीफाई कीजिएगा 105 778 और 118 401, 105 778 118 401, 105 778 118 401। ये डिजिट याद हो जाता है, 2 बार प्रैक्टिस करिएगा, टेबल बना लीजिएगा। और इसके बाद इसको थोड़ा देख लेते हैं कि अभी वर्तमान में जो वृद्धि हुई है ना, मतलब 2021 की तुलना में 2022 कितना है, तो कितना है 11.93%, 11.93%।
ठीक है, अब डिजिट को कोरिलेट करना सीखिएगा। चलिए अब इसमें देखते हैं कि एक कृषि का क्षेत्र हो जा रहा है, उद्योग का क्षेत्र है और सेवा का क्षेत्र, तो इन क्षेत्रों में भी कि कौन सबसे ज़्यादा इनको फायदा दिया है। तो हमको कायदे से सिर्फ 2 टेबल याद करने हैं, यहाँ पे 2 टेबल नहीं सिर्फ 1 टेबल याद करना है। जैसे कि ये अलग कि कृषि में सबसे सर्वाधिक योगदान कौन दे रहे हैं, मत्स्य दे रहे हैं 7.68, उद्योग में निर्माण दे रहे हैं 20.94, सेवा में कौन दे रहे हैं, रेलवे दे रहे हैं 29.14। ये आपका क्या हो गया, इतना याद करना, सर्वाधिक वृद्धि इसी बस पूछता है। लेकिन आपको अगर सीक्वेंस में याद करना तो देख सकते हैं कि मत्स्य के बाद फसल है, फसल के बाद पशुपालन, उसके बाद वन उद्योग। डिजिट मत याद करिए, डिजिट केवल इसका याद करिए, डिजिट सर्वाधिक का याद करिए, लेकिन बाकी आपको इस सीक्वेंस में याद करने में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि मत्स्य है, फिर फसल है, फिर पशुपालन, फिर वन उद्योग। ठीक, वैसे उद्योग में देखेंगे सबसे पहले निर्माण, विनिर्माण, फिर खनन उत्खनन, ना मैं सिर्फ खनन लिख दिया हूँ, खनन उत्खनन, फिर विनिर्माण, फिर विद्युत गैस एवं जलापूर्ति, पूरा याद करिएगा, विद्युत गैस एवं जलापूर्ति। ठीक है, फिर देखेंगे सेवा में क्या है, सर्वाधिक हमको लाभ दे रहा है रेलवे, इसके बाद अन्य सेवा दे रहा है, फिर व्यापार, फिर लोक प्रशासन, फिर परिवहन। ये परिवहन इसमें रेलवे शामिल नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या है, वित्तीय सेवा एवं संचार, संचार को हम लोग पूरा डिटेल वहाँ पे पढ़े, संचार में क्या क्या शामिल है करके। ठीक है, ये आपका ये टेबल हो गया। इस टेबल में आपको क्या क्या याद करना है, सबसे पहले अगर कृषि क्षेत्र में बोला जाए तो कृषि क्षेत्र में क्या रहेगा, मत्स्य पालन, उद्योग क्षेत्र में निर्माण और सेवा क्षेत्र में क्या हो जाता है, रेलवे। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा सॉरी, आगे और क्या बढ़ना है, इस ये वाला वीडियो या ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। आपको फिर से एक बार याद दिला दूं, इस टेबल को याद करना जरूरी है, कृषि, उद्योग, सेवा और जीएसडीपी, इस क्रम को याद रखिएगा। 388, 1544, 854, 1154, फिर क्या आता है 509, 656, 5.04, 5.92। ठीक है, 16, 50, 32, 16, 73, 50, 61 और 32, 66। ठीक है, फिर ये डिजिट देखिए 17, 18, फिर से पहले 16, 17, फिर 16, 17, देखो अगर इसमें ऐसे देखें तो 16, 17, 17, 18, 18, 19। ठीक है, 18, 19 का क्या आता है 20, 21, 20, 21, 20, 21, फिर क्या हो जाता है 21, 22। ठीक, ये तो अपन ऐसा ऐड किए। अच्छा देखिए क्या इसको फिर से ईयर को, चलिए देख लेते हैं, ऋणात्मक धनात्मक को देखते हैं एक बार। ठीक, शुरुआत करते हैं तो देखिए टेबल आपको दिमाग में अगर बैठ जाएगा तो शुरुआत पहला नंबर क्या करेंगे, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 20, 21, 20, 21, 20, 21, 21, 22, और हम लोग इसको दोनों को मर्ज किए। अच्छा ठीक, चलिए दोस्तों याद करिएगा इस टेबल को, और ये टॉपिक या अध्याय हमारा आज का यहीं पे कंप्लीट होता है। थैंक यू।